उन्हीं के साथ आकर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी बेटी 5 साल की हो गई। बेटी का नाम रिया था। विवाह अपनी बेटी को घर पे सास ससुर के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाती थी और दोपहर में 4 बजे तक ही घर वापस आती थी। विवाह की सास घर संभालने के साथ साथ 5 साल की बेटी रिया की देखभाल भी करती थी। लेकिन विवाह के सास ससुर अपनी इस नई जिम्मेदारी से बहुत खुश थे। वह सुबह जल्दी ही उठकर बहू और बेटे दोनों का टिफिन तैयार कर देती थी। साथ ही साथ रिया को भी संभालती। जब बेटा और बहू दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते तो पोती के साथ खूब खेलती, अपना प्यार उस पे लुटाती, फिर घर का सारा काम निपटाती। फिर रिया को दूध नाश्ता खिला के सुलाया ही था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो 4 बज गए थे। बहू वापस आ गई थी। वह आते ही अपनी बेटी रिया के पास गई और बोली, या क्या मम्मी जी, आज तो मैंने रिया के लिए फ्रॉक निकाला था और आपने स्कर्ट क्यों पहनाया? गुस्से में बोली विवाह की सास ने कहा, बेटा रिया इसमें बहुत प्यारी लगती है तो सोचा आज यही स्कर्ट पहना दो। विवाह ने गुस्से में कहा, मम्मी जी कपड़े मैं निकाल के जाती हूँ, प्लीज वही पहनाया कीजिए आप। और कहकर खाना खाने लगी। शाम को विवाह के सास ससुर रिया को रोज पार्क लेकर जाते थे ताकि रिया भी खेल ले और इसी बहाने उसका भी थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए। रिया पार्क में खेल रही थी, तभी वह गिर जाती है और उसके पैर में हल्की सी खरोंच लग जाती है। फिर वह अपने बाबा दादी के साथ घर आ जाती है। विवाह रिया को नहलाने के लिए ले जाती हैं। तभी रिया के पैर में खरोंच का निशान देखकर वह बाहर आती है और कहती है गुस्से में, मम्मी जी यह चोट कैसे लगी रिया के पैर में? तभी विवाह के सास ससुर कहते हैं, बेटा आज पार्क में खेलते खेलते झूले से गिर गई थी। विवाह बोली, पापा आप और मम्मी जी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कितनी चोट लग गई मेरी बेटी को। कल से इसे पार्क लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले ही निकल जाया कीजिए, मेरी बेटी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं। विवाह की सास बोली, बेटा बच्चे तो गिरते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं रिया का। विवाह बोली, बस करिए मम्मी जी, बच्चे गिरते रहते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन पर ध्यान ही ना दिया जाए। विवाह अपनी सास को चिल्लाते हुए बोली। वह चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। अगली सुबह जब विवाह उठी तो वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि रसोई में अभी तक खाना नहीं बना था। चारों तरफ देखा तो उसके सास ससुर भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतने में विवाह के पति भी उठ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी पापा कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए हैं? जब दोनों उनके कमरे में जाते हैं तो वहाँ उनको एक चिट्ठी मिलती है। जब विवाह के पति ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था, बेटा और बहू मैं और तुम्हारे पापा हमेशा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें लगा था कि तुम्हारा घर भी हमारा घर ही है और तुम और तुम्हारे बच्चों पर हमारा भी पूरा हक है, मगर कल बहू ने यह एहसास दिला दिया कि हम कुछ नहीं हैं। मैंने और तुम्हारे पापा ने बहू अपनी तरफ से कभी कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी पोती का ध्यान रखने में, मगर कल तुमने यह एहसास करा दिया कि हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उस पर अपना हक नहीं जता सकते। तुमने हमें रिया की जिम्मेदारी तो दी,
इसके लिए तो तुम नौकर भी रख सकती हो, क्योंकि बाबा दादी का प्यार भी माँ बाप के प्यार के बराबर ही होता है। और हम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके और यहाँ नहीं रह सकते। सदा खुश रहो, हम दोनों जा रहे हैं। विभा के पति की आंखों से आंसू बह रहे थे। काश मम्मी और पापा की यह बात समय रहते समझ आ जाती और विभा भी अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हुई। फिर दोनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। काफी समय बाद विभा ने अपने सास ससुर को ढूंढ लिया और फिर उनमें माफी मांगकर घर वापस आने को कहा, लेकिन दोनों ने घर आने से मना कर दिया। विभा और उसके पति अपनी गलती पे बहुत पछताए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली